दोस्त अमित, करण और दीपक जंगल के रास्ते पर चलते जा रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा है। यार, ये रास्ता हर बार इतना डरावना क्यों लगता है? दिन में तो यही जंगल बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही रात आती है लगता है कोई हमें घूर रहा हो। सच कहूं तो अमित, मुझे भी डर लग रहा है। मेरी दादी कहती थी कि इस जंगल में एक औरत रहती है जो रूप बदल लेती है। कभी किसी अपने जैसा बन जाती है और कभी अजनबी, और फिर अपने शिकार को अपने साथ खींच ले जाती है। अरे बस करो यार, ये सब बूढ़ी औरतों की बातें हैं। अगर हर कहानी सच होती तो अब तक यहाँ 100 लोगों की लाशें मिल चुकी होती। हमें डरना नहीं चाहिए, समझे? हम 3 हैं, मजाक मजाक में ये रास्ता कट जाएगा। अचानक पेड़ों के बीच से आवाज आती है। सुना? ये आवाज कहाँ से आई? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं है। हो सकता है वो औरत यहीं हो। चुप रहो। अगर कोई जानवर भी है तो हम तीनों उसका सामना कर सकते हैं। डर फैलाना बंद करो। अचानक रास्ते में सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी दिखाई देती है। लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। हवा धीरे धीरे तेज हो जाती है। ओ भगवान, सचमुच कोई खड़ा है वहां। इतनी रात को जंगल में कोई औरत क्या कर रही होगी? ये सही नहीं लग रहा। ओह, हेलो, सुनिए। आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? आपको मदद चाहिए क्या? औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। उसके कदमों की आवाज डरावनी गूंज। मदद? हाँ, मुझे मदद चाहिए, लेकिन तुम लोग मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। हमें बस गांव जाना है। हम किसी से कोई झगड़ा नहीं चाहते। हमें जाने दो। जाना? अभी तो तुम आए हो, खेल शुरू हुआ है। वो धीरे धीरे चेहरा ऊपर उठाती है। उसकी आंखें लाल, होंठ फटे हुए, और अचानक उसका चेहरा दीपक जैसा हो जाता है। हे भगवान, ये दीपक जैसा दिख रही है। नहीं, ये हमारी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। ये सचमुच रूप बदल रही है। औरत अब हूबहू दीपक बन जाती है और उसकी ही आवाज में बोलने लगती है। क्यों दोस्तों, क्या तुम अपने ही साथी को पहचान नहीं पा रहे? मैं ही तो हूं, तुम्हारा दीपक। तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? नहीं, तू दीपक नहीं है, तू कोई और है। असली दीपक तो हमारे साथ खड़ा है। तू कौन है? भाई, ये मेरी शक्ल क्यों ले रही है? अमित, करण, मुझ पर भरोसा करो। मैं ही तुम्हारा दोस्त हूं। ये औरत हमें बेवकूफ बना रही है। चुड़ैल जोर से चीखती है। तुम तीनों को आज की रात कभी नहीं भूलनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस, अब तुम में से कोई भी जिंदा गांव नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, हमेशा के लिए। ये जंगल, ये अंधेरा, ये हवाएं, सब मेरे साथी हैं। तुम जहां भी भागोगे, ये रास्ते तुम्हें फिर से मेरे पास ले आएंगे। इंसान सोचता है कि वो भाग सकता है, लेकिन मेरी दुनिया से भागना आसान नहीं है। तुम्हारा खून अब मेरी प्यास है और तुम्हारी चीखें मेरी तसल्ली। नहीं, हमें मत मारो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो बस रास्ता काट रहे थे। हमें जाने दो, प्लीज हमें छोड़ दो। तू चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, हम इंसान हैं और इंसान डर कर हारते नहीं। अगर तूने हमें छुआ तो हम जान देकर भी तुझे रोकेंगे। भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कहानियां सच निकलेंगी। अगर आज हम मर भी जाएं तो हमारी चीखें इस चुड़ैल को चैन से जीने नहीं देंगी। तीनों दोस्त घबराकर चारों तरफ देखने लगते हैं। हवा तेज हो रही है, पेड़ जोर जोर से हिल रहे हैं। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सावधान रहो, ये कहीं से भी आ सकती है। पलक झपकते ही दीपक के पीछे खड़ी हो जाती है। उसके लंबे नाखून दीपक के कंधे पर गड़ जाते हैं। दीपक के शरीर से खून बहने लगता है। दीपक जमीन पर गिर पड़ता है। चुड़ैल खौफनाक हंसी हंसती है। ये तो बस शुरुआत है। एक एक करके तुम सब मेरी कैद में आओगे। तुम्हारा खून मेरी भूख है और तुम्हारी रूह मेरा दूर हो जा दैत्यनी, इंसानों का खून चूसने वाली। आज तुझे हम आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुम इंसान कभी नहीं सीखते। मेरी ताकत पर तुम्हारे हथियार नहीं चल सकते। अब बारी है तुम्हारे दोस्त। चुड़ैल अचानक करण की तरफ झपटती है। अमित चीख पड़ता है। अब तेरे जिस्म की हर हड्डी मैं तोड़ दूंगी, ताकि तू हमेशा हमेशा के लिए दर्द महसूस करता रहे। नहीं,
नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। हे भगवान, नहीं, करण को मत मारो। एक और आत्मा मेरी हो गई। अब बचा है सिर्फ तू अमित। अमित सदमे में खड़ा कांप रहा है। चारों तरफ घना अंधेरा, हवा तेज और दोस्तों की लाशें पड़ी हुई हैं। नहीं, ये सपना है, ऐसा नहीं हो सकता। चुड़ैल उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगती है। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही है। अब तू अकेला है और अकेले इंसान का स्वाद सबसे मीठा होता है। तेरी रूह मेरी दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा बनेगी। अमित भागते भागते जंगल के बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर देखता है। उसकी हालत हे प्रभु, मैं हार गया। मेरे दोस्त मेरी आंखों के सामने मर गए। मैं उन्हें बचा नहीं पाया। लेकिन अगर आज आपने मुझे ताकत दी तो मैं इस दैत्यनी को खत्म करके ही रहूं। भागकर आखिर तू यहीं आ गया। लेकिन क्या तुझे लगता है ये टूटा फूटा मंदिर तुझे मेरी पकड़ से बचा लेगा? तेरा भगवान भी मेरी आग के सामने राख हो जाएगा। चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन तेरे पास आत्मा नहीं है। इंसान गलतियां करता है, लेकिन उसके पास भगवान पर विश्वास होता है, और यही विश्वास तुझे हराएगा। अचानक मंदिर से एक आग का गोला आता है और चुड़ैल का शरीर जलने लगता है। ये मुझे जला रही है। मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। तेरी अमरता तेरे पाप से बढ़ी नहीं। आज मेरे दोस्तों की चीखें और मेरी आस्था तुझे हमेशा के लिए जला देंगी। चुड़ैल तड़पते हुए आग की लपटों में घिर जाती है। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजती है और अचानक सब शांत हो जाता है। दीपक, करण, मैं बच गया, लेकिन तुम्हें खो दिया। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी, और शायद ये जंगल हमेशा तुम्हारी चीखें अपने अंदर समेटे रहेगा। कैमरा धीरे धीरे आसमान की तरफ उठता है। पृष्ठभूमि में मंदिर की घंटी की गूंज सुनाई देती है और सीन काला हो जाता है।